So dear students, welcome to Takshashila YouTube channel. This is Kagna Premlani and today I am going to explain lesson number 1 of standard 6th from supplementary reader. The title of our lesson is A Tale of Two Birds. इस कहानी में ऑथर ये बताना चाह रहा है कि जो दो पक्षी होते हैं, छोटे पक्षी होते हैं, उनकी मदर बर्ड होती है, किसी ट्रेजेडी की वजह से उनकी जो मदर होती है उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो दोनों पक्षी भी अलग अलग हो जाते हैं। एक होता है वो बुरी संगत में जाता है और दूसरा होता है वो अच्छी संगत में जाता है। तो किस तरह से ये स्टोरी होती है और उन दोनों बर्ड्स पे उनकी कंपनी का क्या इफेक्ट आता है, वो स्टोरी के अंदर ऑथर ने हमें बताया है। जस्ट लेट्स सी द स्टोरी। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार की बात है कि एक बर्ड अपने दो छोटे नवजात बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी। न्यूबॉर्न, नवजात यानी कि अभी जो नए नए पैदा होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं, उनके साथ वो एक जंगल में रहती थी। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her children once day and night. और वो जो मदर बर्ड थी उस जंगल के एक बड़े से छायादार पेड़ के ऊपर उसने अपना घोंसला बनाया था, जहां पे कि वो दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन अचानक तेज तूफान आता है। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। बहुत जोर से बिजली के कड़कने की आवाज, बादलों के गरजने की आवाज के साथ में तेज बारिश होती है। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और जोर से हवा चलने की वजह से काफी सारे पेड़ जो होते हैं जंगल के वो गिर जाते हैं। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और वो जो बड़ा सा पेड़ होता है जिसपे कि जो मदर बर्ड अपने दो बच्चों के साथ रहती होती है, वो भी हवा की वजह से गिर जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। और एक बड़ी सी डाली की टकराहट की वजह से जो घोंसला होता है, जोर से उस टकराहट होती है घोंसले में, और उस वजह से जो मदर बर्ड होती है वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और लकीली ऐसा होता है कि जो मम्मी के, उसके मदर बर्ड के बढ़ने के बाद जो उसके जो छोटे बच्चे होते हैं, वो दोनों बच्चे, दोनों बर्ड्स होते हैं, वो हवा के साथ साथ उड़ते हुए फॉरेस्ट के दूसरे साइड पे पहुंच जाते हैं। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। एक बच्चा जो होता है वो हवा के साथ उड़ता हुआ एक गुफा के बाहर आके पहुंचता है, जहाँ पे कि अंदर डाकुओं की एक गैंग रह रही होती है। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और दूसरा जो बेबी बर्ड होता है वो थोड़ी ही दूर एक दूसरी गुफा में उसके बाहर पहुंचता है, जिसके अंदर एक ऋषि आश्रम बना के रहता होता है। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। टाइम पास होता है, दिन निकलते हैं, देन जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो बड़े हो चुके होते हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन की बात है कि उसी नगर का राजा, उस कंट्री का राजा जंगल में शिकार करने के लिए आता है। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। वो एक हिरन को देखता है, डियर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और राजा के पीछा करने की वजह से जो डियर होता है वो जंगल में अंदर तक चला जाता है, डीपली चला जाता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। और राजा भी उस डियर का पीछा करते करते जंगल में काफी अंदर तक आ जाता है। और फिर जब उसे पता चलता है कि वो तो अपना रास्ता भूल चुका है, एग्जैक्टली उसे याद नहीं है कि वो कहाँ था और कहाँ आ चुका है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। अब इसके आगे क्या होता है, क्या राजा फिर से अपनी कंट्री पहुंच पाता है या उसके साथ जंगल में कोई ट्रेजेडी होती है, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स टू ऑल।